हाँ जी बच्चे पार्टी, ऑल सेट। यस, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 54 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 54 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 54 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं जल्दी से। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिसमे। रेफरेंस क्या लिखा है डिसमे का? This will dismay youngsters dreaming of millions of jobs after hearing of the employment incentives announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech. Okay, meaning cause someone to feel concern and distress. Yes. अब यहाँ पे आप देखें dismay as a verb use हो रहा है, पर dismay as a noun भी use होता है। dismay का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में बेचैनी, घबराहट, डर पैदा कर दे, ये इमोशंस पैदा कर दे, उस एक्शन को हम बोलेंगे dismay। ठीक है, रेफरेंस से समझते हैं इसको। अब ये देखिए, बेसिकली कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति हो सकता है अपनी मदर या फादर की रिपोर्ट देख रहा हो, मेडिकल रिपोर्ट, और वो शॉक में है, यानी इस रिपोर्ट ने इसको डिसमे कर दिया। दिस मेडिकल रिपोर्ट डिसमेड हिम अबाउट हिज फादर्स मेडिकल कंडीशन और मदर्स मेडिकल कंडीशन। सो कोई सिचुएशन, कोई न्यूज़, कोई किसी का एक्शन अगर आपको डिसमे करता है, इसका मतलब उसने आपके अंदर बेचैनी, घबराहट, डर या आशंका पैदा कर दी। ठीक है, आई होप आपको डिसमे समझ में आया हो। अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। शी वॉज डिसमेड टू फाइंड आउट दैट द कॉन्सर्ट टिकट्स वर सोल्ड आउट। उसके अंदर निराशा पैदा हो गई, निराशा आ गई, बहुत ज़्यादा हताशा आ गई उसको जब पता चला कि कॉन्सर्ट की सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं। यानी बड़े मन से वो प्लान करके गई थी कि वो कॉन्सर्ट को अटेंड करेगी, पर जब पता चला तो उसको बहुत गहरी निराशा या हताशा हुई। तो ये सेंटेंस डिसमे को पूरी तरीके से सही यूज़ कर रहा है उसका। दूसरा सेंटेंस लिखा है द सडन चेंज इन वेदर डिसमेड द हाइकर्स हु वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द रेन। अब अचानक से वेदर चेंज हुआ तो जो हाइकर्स थे, जो पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने वाले थे, उनको निराशा हुई, उनके मन में बेचैनी पैदा हो गई, यार हम अब कैसे चढ़ पाएंगे, क्योंकि वो रेन के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। सो ये भी सेंटेंस सही यूज़ कर रहा है डिसमे को। टू डिसमे द टीचर द स्टूडेंट्स हैंडेड इन देयर असाइनमेंट्स लेट। अब यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज डिसमे एक्टिवली कोई यूज़ नहीं करता इस तरीके से, यानी टीचर को आप डिसमे नहीं कर सकते। आप बोल सकते थे यहाँ पे द टीचर वॉज डिसमेड नोइंग दैट द स्टूडेंट्स हैंडेड इन देयर असाइनमेंट्स लेट, यानी उनको पता लगा, या आप बोल सकते हैं द टीचर वॉज डिसमेड टू नो दैट द स्टूडेंट्स हैंडेड इन देयर असाइनमेंट्स लेट, यानी टीचर को पता लगा कि यार उनके स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स लेट सबमिट किए हैं, तो उनको निराशा हुई। यानी पैसिव फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। एक्टिवली ऐसे किसी को आप निराश करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वहाँ पे अगर लेते भी हैं तो वहाँ डिसमे यूज़ नहीं होगा। यहाँ ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस को मैं गलत बोलूँगा। फोर्थ सेंटेंस द मैनेजर्स डिसीजन टू कट बोनसेस कॉज डिसमे अमंग द एम्प्लॉयज़। ये बिल्कुल सही है, मैनेजर ने डिसीजन लिया कि भाई हम इस बार बोनसेस में कट करेंगे, इससे जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अंदर निराशा पैदा हुई। अब अगेन देखिए, निराशा पैदा हुई, निराशा उन्होंने पैदा की नहीं, जानबूझ के नहीं की, जो एक्शन उन्होंने लिया उससे वो निराशा पैदा हुई। सो ये सेंटेंस भी डिसमे को करेक्टली यूज़ कर रहा है। सो आई होप आपको डिसमे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। एंड अभी हम डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। अपॉल, हॉरिफाई, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देना, डिस्कॉन्सर्ट, डिस्करेज, निराशा पैदा कर देना, घबराहट पैदा कर देना, चिंता पैदा कर देना, इसको हम बोलेंगे डिसमे के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एनकरेज, बढ़ावा देना, प्लीज़, खुश कर देना, चीयर, अगेन खुश कर देना, ये सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज़ फीट। रेफरेंस क्या लिखा है फीट का? फॉर अ फाइनेंस मिनिस्टर टू कंबाइन स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन with fast GDP growth, capex of 3.4% of GDP, reduced income tax for the middle class, and large allocations to satisfy key coalition partners from Bihar and Andhra Pradesh is a feat. Okay, meaning an achievement that requires great courage, skill और strength. यानी एक ऐसी achievement जिसमें क्या requirement हो, किस चीज़ों की? great courage, सबसे ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस होना चाहिए, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा कला होनी चाहिए, या ताकत होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो बोला जाएगा कि आपने एक फीट अचीव किया अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा काम। अब देखिए, ये पिक है सर
तेंजिंग नॉर्वे जी की और सर एडमंड हिलेरी ने ये पिक ली थी जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पे दोनों ने कदम रखा था। आई बिलीव 1954 या 1955 की बात थी। सो अपने आप में एक फीट है, ये अचीवमेंट, ऐसा अचीवमेंट जो वर्ल्ड में जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पे जब किसी ने कदम रखा, आज भी अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो अपने आप में एक फीट है, क्योंकि इतना बड़ा टास्क है ये, हर्क्यूलियन टास्क। मतलब आप छोटे से पहाड़ पे चढ़ते समय हमारी सांसें फूल जाती हैं, हमारी बॉडी जवाब दे जाती है, ऑक्सीजन वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। वहाँ जब कोई माउंट एवरेस्ट पे फतेह करता है, कदम रखता है, तो अपने आप में एक फीट है ना, जो अभी हमने पढ़ा, वापस पढ़ते, दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ। यानी कि ऐसा साहस, अदम्य साहस चाहिए होता है ये चीज़ करने के लिए। तो ऐसा फीट इन्होंने अचीव किया, सर तेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी। यस, अभी हमारे पास सेंटेंसेस से पढ़ते हैं इनको। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज कंसिडर्ड अ रिमार्केबल फीट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। जो अभी हमने बात की उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है फीट को। द साइंटिस्ट लेटेस्ट डिस्कवरी वॉज हेल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फीट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो उन्होंने काम किया वो फील्ड ऑफ मेडिसिन में उनका उसको एक फीट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। सिग्निफिकेंट फीट यानी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन अचीवमेंट, बिल्कुल सही है। विनिंग द चेस टूर्नामेंट विदाउट एनी प्रैक्टिस वॉज एन इम्प्रेसिव फीट। अगेन सही है, ये चेस टूर्नामेंट जीत लिया बिना किसी प्रैक्टिस के, सो ये इम्प्रेसिव फीट है डेफिनेटली। द आर्टिस्ट फीट अ न्यू सॉन्ग एवरी मंथ ऑन देयर यूट्यूब चैनल। अब ये कुछ गलत लग रहा है मुझे। पहली बात तो फीट नाउन है और यहाँ पे द आर्टिस्ट फीट अ न्यू सॉन्ग, ये कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हाँ समझ में आ गया, फीचर्स होना चाहिए था। द आर्टिस्ट फीचर्स अ न्यू सॉन्ग एवरी मंथ ऑन देयर यूट्यूब चैनल, यानी कि जो भी आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पे देयर की जगह हिज या हर आएगा ना, आई बिलीव, क्योंकि इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं। सो हाँ जी, सो फीट की जगह फीचर्स होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता। अभी ये ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली भी इनकरेक्ट है, इसको कंसिडर कर सकते हैं इनकरेक्ट के तौर पे। सो आई होप आपको फीट के कॉन्टेक्ट समझ में आ गए हों। अभी सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। अचीवमेंट, कंप्लिशमेंट, ट्रायम्फ, जीत, बहुत बड़ी जीत। एंटोनिम्स, फेलियर, डिफीट, डाउनफॉल, आपका डाउनफॉल, आपका नीचे आ जाना। परफॉर्मेंस वाइज आपकी लाइफ में जब आप कुछ सेटबैक झेलते हैं तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। अभी नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने रीइंबर्स, बहुत इजी वर्ड है, हम अक्सर सुनते हुए आ रहे हैं इसको। रेफरेंस क्या है रीइंबर्स का? स्कीम सी टारगेट्स एम्प्लॉयर्स रीइंबर्सिंग अप टू 3,000 per month of employers' contributions to the EPFO for 2 years. Okay, meaning repay a person who has spent or lost money. यानी कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा कहीं पे खो जाता है, मान लीजिए वो ट्रैवल कर रहा हो ट्रेन में, और या फिर एक्सीडेंट हो जाए या फिर पैसा खो जाए उसका, तो गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है कि हाँ हमारी गलती से हुआ तो हम इसको रीइंबर्स करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर ये रियल में होता है या नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, और मैं ऐसे इमेजिनरी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट रीइंबर्स करने के लिए लायबल है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ट्रेन में सफ़र कर रही है और चोरी होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो रीइंबर्स यानी कि पैसा लौटाना। अब जैसे और भी जगह पे रीइंबर्समेंट होते हैं, कई जगह आप जब फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू के लिए, जब कॉल्स आती हैं तो बोला जाता है कि भाई इंटरव्यू का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन वहन करेगी, तो आपका जो ट्रैवल का खर्चा है और जो आपका रहने का खर्चा है आप पहले पे कर दीजिए, फिर आप हमें उनके बिल सबमिट करिए, हम उसको रीइंबर्स कर देंगे, यानी वापस आपको वो पैसा लौटा देंगे। अब ये एक इमेज है जिसमें रीइंबर्समेंट हो रहा है, किसी ने पहले पैसा खर्च कर दिया फिर उसको वो पैसा लौटाया जा रहा है। मुझे याद है जब CDSE के मैं SSB देने जाया करता था अपने टाइम पे, तो उस समय जो ट्रेन की टिकट्स का पैसा होता था वो रीइंबर्स किया जाता था SSB द्वारा। तो रीइंबर्समेंट यानी पहले पैसा आपने खर्च कर दिया, फिर उसके लिए बिल्स सबमिट करके आपने वो पैसा वापस ले लिया ऑर्गेनाइजेशन से। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। द कंपनी विल रीइंबर्स यू फॉर द ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग योर बिजनेस ट्रिप। बिल्कुल सही है, कंपनी कह रही है भैया हम आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर देंगे। ही वॉज हैप्पी टू रीइंबर्स हिज कलीग अ न्यू लैपटॉप आफ्टर इट वॉज ब्रोकन। आई एम सॉरी, ये मुझे गलत लग रहा है। रीइंबर्स लैपटॉप को नहीं किया जाता या किया जा सकता, उसकी कॉस्ट को रीइंबर्स किया जा सकता था, तो ये गलत है, सेंटेंस गलत है। यस, शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू रीइंबर्स द मनी शी बोरोड लास्ट मंथ। ये सही है बिल्कुल, भाई वापस लौटाओ। द इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स द पॉलिसी होल्डर फॉर द मेडिकल बिल्स। ये भी सही है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा पहले आप खर्चे कर लो अपने मेडिकल के, बिल सबमिट करो, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, ये बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको रीइंबर्स का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो।
सिनोनिम्स रीपे, रिफंड, कॉम्पनसेट। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इनकर, पैसा आपका अगर लग रहा है आपके ऊपर, आप वहन कर रहे हैं तो आप इनकर यूज़ करेंगे। चार्ज यानी कि आपने आपके ऊपर पैसा लगा, आपसे पैसा लिया गया, रिटर्न की कोई बात नहीं है, इसीलिए चार्ज भी इसका एक एंटोनिम हो सकता है। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमंगस, विशालकाय, एडजेक्टिव है अगेन, ह्यूमंगस यानी विशालकाय, जायंट। बेहेमथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेवाइथन, ऐसे वर्ड्स आ चुके हैं हमारे सामने। रेफरेंस, द नंबर ऑफ वर्कर बेनिफिशियरीज प्रोजेक्टेड बाय दीज 3 स्कीम्स इज ह्यूमंगस, विशाल और बड़े। एक्सट्रीमली लार्ज, यहाँ पे लिखा भी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़े साइज में, ठीक है, एफर्ट्स में। अब एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, ह्यूमंगस व्हेल दैट लिव्ड 40 मिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर्ड इन डेजर्ट, यानी कि एक न्यूज़ है उसमें से लिया गया है, बहुत बड़ी वेल। अब यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये भी एक वेल है ना, और ये दूसरी एक अलग टाइप की भी वेल है। अब आप देखें कि इन दोनों की कंपैरिजन में इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। सो ये ह्यूमंगस साइज है इसका, ह्यूमंगस बहुत बड़ी साइज में, वो भी वेल से, बट इस वेल का साइज आई बिलीव 10 टाइम्स होगा उससे, बाकी दोनों से। सो ये ह्यूमंगस को परफेक्टली यहाँ पे टिपिक कर रही है ये इमेज। और डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द न्यू शॉपिंग मॉल इन द सिटी इज ह्यूमंगस, इट टेक्स आवर्स टू एक्सप्लोर ऑल द स्टोर्स, यानी एक नई मॉल ओपन हुई है शहर में और वो ह्यूमंगस है साइज में, बहुत मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं सारे स्टोर्स को एक्सप्लोर करने में। बिल्कुल सही है इसका एक यूज़ यहाँ पे। दे बेक्ड अ ह्यूमंगस केक फॉर द वेडिंग लार्ज इनफ टू सर्व 200 गेस्ट, 200 गेस्ट के लिए केक बनाया तो ऑब्वियसली ह्यूमंगस ही बनेगा। बिल्कुल सही यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। द मूवी वॉज ए ह्यूमंगस सक्सेस, ब्रेकिंग ऑल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी बताया था ह्यूमंगस यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिली उसको मूवी को, ये भी सही है। ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। शी वोर अ ह्यूमंगस ड्रेस, ये यहीं पे गलत हो गया, ड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमंगस का कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे ओवर साइज बोल सकते थे आप, बल्कि बोल सकते थे आप, पर ह्यूमंगस ड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं होता है। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो ह्यूमंगस का मीनिंग। सिनोनिम्स कोलोसल, विशालकाय, एनर्मस, एफर्ट्स, नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में इमेंस, अगेन साइज में बहुत बड़ा, मैसिव, और मैंने बताया जायंट, लेवाइथन, बेहेमथ, ये भी इसके सिनोनिम्स के तौर पे आ सकते हैं। एंटोनिम्स स्मॉल, टाइनी, मिनिस्क्यूल, छोटा, साइज में बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, मिनिस्क्यूल। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेम, बहुत ईजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। रेफरेंस, बॉटम लाइन, इवन इफ additional hiring is zero, government will still be able to claim success. Okay, meaning state or assert that something is the case typically without providing evidence or proof. यानी कुछ कहना, जोर लगाकर कोई बात कहना, और खास करके जब आपके पास एविडेंस या प्रूफ ना हो, तब आप अगर कोई बात ऐसी कहते हैं, हाँ मुझे पता है ये ऐसा ही होता है, या मेरी बात मानो क्योंकि ऐसा सुना है, पास्ट में ऐसा सुना है, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मुझे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं क्लेम करता हूँ कि ये ऐसा ही होता है। इस तरीके के जब स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि क्लेम किया जा रहा है। क्लेम यानी कोई बात जोर देके कही जा रही है, और खास करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ प्रूफ, यानी कि वहाँ पे प्रूफ या एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे सामने वाले के द्वारा जो वो बात बोल रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्लेम कर रहा है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जो एडिटर हैं उन्होंने यहाँ पे आई बिलीव सारे पॉलिटिशियंस जो मतलब रिनाउंड पॉलिटिशियंस हैं उनके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं। मोदी जी क्लेम्स दैट अंडर हिज लीडरशिप इवन द मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम। ये पॉलिटिकल जाइब यूज़ किए हैं। पॉलिटिकल जाइब क्या होते हैं? GIBE, यानी बेसिकली सटायर। आप मॉकिंगली आप एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर एक तंज कस रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जाइब, ठीक है, सटायर। पढ़ते हैं एक एक करके। मोदी जी क्लेम्स दैट अंडर हिज लीडरशिप इवन द मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम। मोदी जी क्लेम करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी लीडरशिप में मॉनसून भी टाइम से आता है। तो यहाँ पे क्लेम का मतलब आप समझ में आ रहा हो आपको। अरविंद केजरीवाल क्लेम्स दैट with his Wi-Fi scheme, even the pigeons in Delhi are browsing the internet for free. अरविंद केजरीवाल क्लेम करते हैं कि उनकी वाईफाई स्कीम ऐसी है कि कबूतर भी दिल्ली में इंटरनेट फ्री में यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा
अम्यूजिंग है, मतलब सटायर है, तो जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे अब मैं क्या ही बोलूँ, आप समझिएगा। सटायर का मतलब होता है तंज कसना, व्यंग करना, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है। राहुल गांधी क्लेम्स दैट इफ ही हैड अ रुपी फॉर एवरी टाइम समवन अंडरएस्टिमेटेड हिम, he'd सिंगल हैंडेडली सॉल्व द कंट्रीज बजट डेफिसिट। यानी राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि अगर उनके पास 1 रुपये हो तो वो इस कंट्री की बजट की समस्या को, बजट की कमी को दूर कर देंगे, ठीक है। अखिलेश यादव क्लेम्स दैट इफ साइकिलिंग वर एन ओलंपिक स्पोर्ट he had brought home more gold medals than Usain Bolt has in running। अखिलेश यादव क्लेम करते हैं कि भाई अगर साइकिलिंग ओलंपिक स्पोर्ट में हो तो वो यूज़ेन बोल्ट जितने दौड़ने में यानी स्प्रिंट में लेके आते हैं मेडल्स, उससे ज़्यादा वो मेडल्स, गोल्ड मेडल्स रनिंग में, साइकिलिंग में सॉरी, लेके आ जाएंगे इंडिया के लिए। सो ये सब क्या है, पॉलिटिकल जाइब्स। और हमने यहाँ पे हर एक सेंटेंस में क्लेम्स का यूज़ किया है। मोदी जी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, ठीक है। सो ये अगेन क्लेम यानी कि असर्ट करना, जो लगा कोई बात कहना पर वहाँ पे एविडेंस या प्रूफ्स ना हो। अब यहाँ पे हमारे सामने 4 रियल एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं इनको। He filed a claim with the insurance company after his car was damaged in an accident। अब यहाँ पे claim as a noun यूज हो रहा है। He filed a claim, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा यहाँ पे सेंटेंस ले लिया गया है। He filed a claim यानी उन्होंने क्लेम फाइल किया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कि भाई मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, वो जो डैमेज हुआ है उसके लिए मुझे आप मुआवजा दें। बिल्कुल सही यूज होता है यहाँ पे क्लेम का। द कस्टमर क्लेम्स अ रिफंड बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज डिलीवर्ड टाइमली। अब यहाँ पे क्लेम वर्ब के तौर पे तो यूज हो रहा है, पर कस्टमर क्लेम कर रहा है रिफंड के लिए क्योंकि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो गया। ये सेंटेंस भाई कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, गलत है। शी क्लेम्स टू हैव सीन अ सेलिब्रिटी एट द मॉल यस्टरडे, ये सही है। अब वो कह रही है मैंने एक सेलिब्रिटी को देखा कल मॉल में, मुझे बस उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर वो सेलिब्रिटी है जिसको भी मैंने देखा। तो अब यहाँ पे अगेन उसके पास ना कोई फोटोग्राफ है ना कोई सीसीटीवी फुटेज है दिखाने के लिए, पर वो क्लेम कर रही है कि हाँ उसने एक सेलिब्रिटी को देखा, ठीक है, सेंटेंस सही है। द साइंटिस्ट क्लेम दैट हिज डिस्कवरी वुड रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री। साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, क्लेम किया उन्होंने कि उनकी जो डिस्कवरी है वो रेवोल्यूशनाइज कर देगी। रेवोल्यूशनाइज अभी आया है पिछले, आई बिलीव पिछले उससे पिछले वाले लेक्चर में। सो रेवोल्यूशनाइज यानी क्रांतिकारी बदलाव कर देगी उसकी डिस्कवरी, बिल्कुल सही यूज हो रहा है। आई होप आपको क्लेम का रेफरेंस समझ में आ गया हो पूरी तरीके से। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। असर्ट, जो लगा कहना, डिक्लेयर, एलिज किसी के लिए आप कोई बात बोल रहे हो कि वो ऐसा करता है, उसने चोरी की, वो जुर्म कर रहा था, मैंने देखा। सो ये एलिज करना यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना। आप यहाँ पे भी क्लेम कर रहे हैं कि वो आरोपी है, वो गुनहगार है, ठीक है। एंटोनिम्स, डिनाय मना कर देना, रिजेक्ट, डिस्प्यूट, यहाँ यानी कि आप डिस्प्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप जहाँ पे पहले आप क्लेम कर रहे हैं कि आप ही की बात सही है, वहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं, गलत है। डिस्प्यूटेबल, जहाँ पे विवाद हो, जहाँ पे 2 मत हो, यहाँ पे एक ही मत है, ये सही है, ये मैंने बोला ये सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो डिफरेंस। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है, हमेशा की तरह आपको बनाने हैं हर एक वर्ड पे अपने खुद के सेंटेंसेस, उनके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपकी कमेंट, आपके सेंटेंसेस के ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ड्रॉप कर देना है एक सिंगल कमेंट के तौर पे इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में, लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं हर एक आपके स्टेटमेंट को चेक कर पाऊँ, आपके सेंटेंसेस को चेक कर पाऊँ। जहाँ आप सही करेंगे आपको तारीफ मिलेगी, और जहाँ आप गलत करेंगे मैं हेल्प करूँगा आपको बेटर करने में। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ बोलता हूँ। जब आप इसको परफॉर्म करते हैं, इस एक्सरसाइज को, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, क्योंकि हर वर्ड के साथ सबसे ज़्यादा आप समय बिताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको वोकैबुलरी पे कमांड लेके आनी है। दूसरा काम दूसरा काम ये कि मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, सो दैट मैं आपसे हमारे ग्रुप का टेलीग्राम लिंक शेयर कर पाऊँ और उस ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं कि जो एक्चुअल मेंटरशिप है, जो एक्चुअल डिस्कशन है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, वो उसी ग्रुप में हो रही है। तीसरा काम, आपने पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर नंबर 54। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 54 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। और अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में।
so that हमेशा की तरह I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.